आईपीएल 2026 के लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं। चारों की चारों टीमें जो प्लेऑफ में पहुंची है उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। आरसीबी, जीटी, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स ने टॉप 4 में जगह बना ली है। अब पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 26 मई को मंगलवार शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी वर्सेज गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी के बीच में। दोनों टीमें शानदार रही है। आरसीबी नंबर 1 पे रही है तो जीटी पॉइंट टेबल में नंबर 2 पे रही है। मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है, लेकिन मुकाबले से पहले अगर दोनों टीमों की ताकत और दोनों टीमों की कमजोरियों पे नज़र डालें तो पता चलेगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने में थोड़ी सी हावी लग रही है, थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं ताकत की, क्योंकि ताकत के दम पर ही तो ये दोनों टीमें आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले तो देखिए आरसीबी की ताकत के बारे में बातचीत करें तो आरसीबी की ताकत है भैया, कौन सी आरसीबी की ताकत है? मजबूत बल्लेबाजी क्रम। जी हाँ, जब विराट कोहली जिस बैटिंग क्रम में हो, देवदत्त पडिक्कल हो, रजत पाटिकल हो और इसके अलावा जितेश शर्मा फॉर्म में नहीं है लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं, टिम डेविड हो और अब फिल सॉल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो बल्लेबाजी इनका सॉर्ट आउट है, कोई दिक्कत है नहीं इन्होंने इनके पास में। वहीं विराट कोहली की शानदार फॉर्म, विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, रन बना रहे हैं, शतक भी आ चुका है इस सीज़न में। और पिछले मैच में जब धर्मशाला में खेले थे पंजाब के खिलाफ, वहाँ भी शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। तो विराट कोहली, किंग कोहली का बल्ला हल्ला बोल रहा है। इसके बाद पडिक्कल और रजत पाटीदार जैसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर में अगर इन दोनों जैसे बल्लेबाज हो तो किसी टीम को क्या टेंशन है? क्यों? क्योंकि देखो एक तो भरोसेमंद है, प्लस फॉर्म में भी चल रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल ने लगभग हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। रजत पाटीदार बीच में इधर उधर चले गए थे यानी कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, लेकिन दोबारा से फॉर्म में ये आ चुके हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 50 लगाई थी। आगे कुणाल पांड्या जैसा ऑलराउंडर, अब देखिए बैटिंग में भी आपको मैच जिता चुके हैं, बॉलिंग में भी मैच जिता चुके हैं। बाउंसर से सरप्राइज करते हैं विरोधियों को और शानदार गेंदबाजी रही है, बल्लेबाजी अच्छी रही है। उम्मीद करेंगे कि क्वालिफायर 1 में भी आरसीबी के लिए ये अच्छा प्रदर्शन करें। तो ये ताकत है। और फिर भुवनेश्वर कुमार की इन फॉर्म गेंदबाजी, पर्पल कैप है इन भाई साहब के पास, और जब इनके पास पर्पल कैप है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने किया होगा। हालांकि पिछले मैच में इनकी पिटाई हुई थी, 4 ओवर में 51 रन दे दिए थे, लेकिन एक जो खराब दिन है वो कहीं या किसी का भी हो सकता है। तो आरसीबी की ताकत के बारे में तो बातचीत हो गई। अब अगर आरसीबी की कमजोरी के बारे में बातचीत करें तो हेजलवुड का प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है। जी हाँ, जॉश हेजलवुड बहुत बड़े गेंदबाज है, हम सभी को पता है, विकेट टेकर है, हम सभी को पता है, अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन किया नहीं है साहब इस सीज़न। इकोनॉमी भी हाई रही है और विकेट टैली में भी बहुत नीचे रहे हैं, यानी कि विकेट कॉलम भी इनका भरा नहीं है। पिछले मैच में भी 4 ओवर में 50 रन से ज़्यादा खा गए थे। इसके बाद देखिए जितेश शर्मा की फॉर्म है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो जितेश शर्मा की फॉर्म दिक्कत है तो रोमारियो शेफर्ड का फ्लॉप शो भी लगातार चल रहा है। फ्लॉप शो इनका चल रहा है, एक भी मैच में ना गेंदबाजी से कमाल किया है ना बल्लेबाजी से कमाल किया है। तो नंबर 3 है, लेकिन नंबर 2 पे आपको दिखाई देंगे जितेश शर्मा। फिल सॉल्ट की इंजरी जब से आई है इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, क्योंकि इससे पहले जैकब बेथेल और विराट कोहली ओपन तो कर रहे थे लेकिन अच्छी साझेदारी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जैकब बेथेल लगातार फ्लॉप हो रहे थे। लेकिन इससे पहले जब फिल सॉल्ट और विराट कोहली खेल रहे थे तो एक धांसू आपको एक ओपनिंग साझेदारी मिल रही थी। तो फिल सॉल्ट की इंजरी थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन लोग कह रहे हैं या फैंस ये कह रहे हैं कि इस क्वालिफायर मैच में आपको फिल सॉल्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या इंजरी के बाद आते के साथ ही उसी लय को हासिल करना इतना आसान होगा? देखने वाली बात होगी। अब जीटी की ताकत के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जीटी की ताकत क्या है? देखिए जीटी की ताकत यह है कि गिल, साई सुदर्शन और बटलर की फॉर्म शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तीनों के 500 से ज्यादा रन हैं, तीनों जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों निरंतरता के साथ खेल रहे हैं, तीनों भरोसेमंद है। और अगर प्लेऑफ में पहुंची है जीटी की टीम तो इन तीनों का योगदान आप भूलिए मत। उसके बाद शानदार गेंदबाजी क्रम। अब देखिए जिस टीम में रबाडा हो, जिस टीम में राशिद हो, जिस टीम में सिराज हो, जिस टीम में जैसन होल्डर हो, वो गेंदबाजी तो भैया उस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गेंदबाजी होती है। और मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गेंदबाजी जीटी के पास ही है।
आशीष नेहरा जैसा कोच, इन्वॉल्व कोच, जो बाउंड्री लाइन पे हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा खिलाड़ियों को गाइड करता है, बताते हैं वो कि अब ये प्लान है, अब ये प्लान है। कोई गलती करता है तो उसे हाथों हाथ मैसेज भिजवाते हैं कि अब आपको ऐसे करना है, ये प्लान है। तो आशीष नेहरा जैसा अगर कोच हो तो वो टीम अच्छी ही होगी। जैसन होल्डर की फॉर्म में होना, अब जैसन होल्डर जब से इस टीम में आया ना, इस टीम की काया पलट हो गई है। पहले एक ऑलराउंडर की तलाश थी, एक बल्लेबाज जो पिंच हिटर हो, जो तेज बल्लेबाजी कर सके, उसकी तलाश थी, गेंदबाज की तलाश थी। लेकिन जैसन होल्डर के आने के बाद दोनों पूरी हो गई। एक अच्छा बल्लेबाज मिल गया जो फिनिश कर सके, और गेंदबाजी तो इनकी ज़बरदस्त रही है। अब तक की टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। राशिद खान का फॉर्म में वापसी, शुरुआत के 5-6 मैचेस में राशिद खान फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं थे, लेकिन अब फॉर्म में आ चुके हैं। पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए, उससे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। तो राशिद करामती खान फॉर्म में आना जीटी की ताकत को बढ़ा रहा है। आगे अब कमजोरी के बारे में बात करें, जीटी की कमजोरियां भी तो होगी ना भैया, तो टॉप 3 का ही फॉर्म में होना। जी हाँ, अगर साई सुदर्शन, जिस दिन साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉर्ज बटलर जल्दी आउट हो जाएंगे, तो क्या वो मिडिल ऑर्डर इनके पास है जो संभाल पाए? जवाब है नहीं। निशान संधू हो, तेवतिया हो, या 1-2 बल्लेबाज और हो, उनसे उम्मीद करना मैंने तो नहीं कर रहा। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने बीच बीच में अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सारा खोखला ही नजर आता है। तो सबसे बड़ी कमजोरी यही है, कमजोर मिडिल ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं, कमजोर क्या है ही नहीं, खोखला है पूरी तरीके से टॉप 3 के बाद। अरशद खान की फॉर्म खराब चल रही है, लगातार पिटाई हो रही है। 4 गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन जो बल्लेबाज है 5वें गेंदबाज पे अटैक करेंगे, और अगर वहाँ इस मैच में अगर अरशद खान पिटे तो फिर आरसीबी वाले छोड़ेंगे नहीं, और अरशद खान वापसी कैसे करेंगे ये उनको समझ में आएगी नहीं। अब आगे चल लेते हैं जी। अच्छे फिनिशर की कमी, जैसन होल्डर को आप फिनिशर बोल तो रहे हैं, लेकिन है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर। उस तरीके से कैसा वो आगे प्रदर्शन ले जाएंगे, क्योंकि इस टीम के पास ऑलराउंडर है नहीं। जैसे बातचीत करें आरसीबी के पास तो टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड है उनके पास, इनके पास एक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये टीम की ताकत है और ये टीम की कमजोरी है। ये सारे जो क्रम है वो बता रहे हैं कि इस टीम को ये आगे ले जाएंगे। कुल मिलाकर ताकत और कमजोरी में जो विराट कोहली की आरसीबी की टीम है काफ़ी मजबूत दिख रही है। जीटी की गेंदबाजी ज़रूर मजबूत है, लेकिन बल्लेबाजी में खालीपन ज़रूर है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम क्वालीफायर 1 जीत के जा रही है फाइनल में? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।